हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एबीसी मास्टर जी के चैनल पर। आप सब कैसे हैं? आशा उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम इस वीडियो में वर्ष 2020 में जो प्रश्न शेष रह गए थे उन्हीं को हल करेंगे। तो चलिए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और इसके पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने प्रश्न है, कह रहा है कि एक पार्क 1500 मीटर लंबा तथा 750 मीटर चौड़ा है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। ठीक है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे कितना समय लगेगा? कह रहा है कि कोई एक पार्क है बाबू, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई आपको सवाल में दी गई है। तो देखिए पार्क है, पार्क की लंबाई कितनी दी गई है? 1500 मीटर। तो लंबाई आपको 1500 मीटर दी गई है बाबू, और चौड़ाई भी आपको पता है 750 मीटर। ठीक, कह रहा है कि एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने बाबू। यहाँ से शुरू करेगा बाबू, और वो एक चक्कर मतलब यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, तो यह होगा एक चक्कर। ठीक, सपोज करिए ए है और ये बी है और ये सी और ये डी। तो एक चक्कर मतलब ए से बी सी डी फिर ए, फिर दूसरा चक्कर, फिर ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ए, 2 चक्कर हुआ। फिर एक चक्कर लगाएगा, ऐसे ही एक चक्कर और लगाएगा तो 4 चक्कर हो जाएगा। और कह रहा है कि इसकी स्पीड कितनी दी हुई है बाबू? तो इसकी स्पीड मतलब चाल आपको बता रहा है कि चाल दिया है 4.5 किलोमीटर पर घंटा। हावर मतलब घंटा। ठीक, यही दिया है। तो कह रहा है कितना समय लगेगा उसको। ठीक है, तो देखिए बाबू, जब ये चक्कर लगा रहा है तो ये क्या कर रहा है? इसके चारों तरफ घूम रहा है, और यह क्या है? एक चौड़ाई है, और इस तरह से ये जो पार्क है यह आयताकार है। क्या है? यह आयताकार है। तो आपको पता है कि ये आयत के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने वाली। तो ये 750, तो ये भी क्या हो जाएगी बाबू? 750 हो जाएगी। या 1500 मीटर, तो इसके सामने की भुजा यह क्या हो जाएगी? 1500 मीटर हो जाएगी। इसके ठीक सामने यह है तो इसके सामने ये भी क्या हो जाएगी? 1500 मीटर हो जाएगी। अब यदि आप चारों भुजाओं का योग कर देते हैं तो इसका क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। तो इसका पार्क का, जो कि पार्क क्या है? आयताकार है। पार्क क्या है? आयताकार। तो आयताकार पार्क का परिमाप निकाल लीजिए, क्योंकि जब तक परिमाप नहीं निकालेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी दूरी तय किया है। तो जो परिमाप होगा वह किसके बराबर होगा? एक चक्कर के बराबर। परिमाप ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यह एक चक्कर के ही बराबर होगा ना। तो इसका परिमाप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी परिमाप चाहे आयत का हो वर्ग हो, सिर्फ एक ही चक्कर के बराबर होता है जब कोई इसके चारों तरफ चक्कर लगाए। तो यह चक्कर परिमाप क्या हो जाएगा? आपको पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। यदि याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। चारों भुजाओं का योग कर दीजिए, 1500 धन 750 धन 1500 धन 750। तो वही बात है कि 2 बार लंबाई जोड़ेंगे और 2 बार चौड़ाई जोड़ेंगे। इसी तरह से यह फार्मूला लिखा जाता है। तो देखिए 2 कोष्ठ में लंबाई कितना है? 1500 है बाबू, 1500 लिखो, प्लस चौड़ाई कितना है? 750 लिख दो। 2 बाई डिफ़ॉल्ट आपको बताए थे, कुछ नहीं है तो गुणा होगा, लेकिन पहले इसको क्या करेंगे? हम कोष्ठक के अंदर जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए 1500 750, देखिए 0 5 और 7 5 12 1 1 2, इतना आ गया। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 शून्य 0, 2 5 10, 2 3 4 1 5, 2 दूनी 4। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया बाबू? ये आपका परिमाप निकल गया। लेकिन यह परिमाप आपका सिर्फ एक चक्कर बताएगा। आपको दूरी जो उसको तय करना है, आपको पूछ रहा है समय, तो समय बराबर आपको पता होता है, समय बराबर क्या होता है? दूरी भागे चाल। यही फार्मूला लगाएंगे आप। लेकिन उससे पहले आपको दूरी निकालनी है, और दूरी क्या है? 4 चक्कर के बराबर है। 4 गुणे चक्कर मतलब 4 चक्कर, ठीक है ना। तो 4 गुणे 1 चक्कर हो जाएगा, 4 चक्कर। तो देखिए बटे के चाल आपको पता ही है, चाल के नीचे चाल लिखिएगा। तो 4 गुणे 1 चक्कर, 1 चक्कर की कितना मीटर के बराबर है? 4.5। देखिए 450 मीटर के बराबर है। तो 450 मीटर, यदि इसे किलोमीटर में बदलें, क्योंकि यह किस में दिया गया है बाबू? किलोमीटर में दिया गया है। यदि आप नहीं बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत कर जाएंगे। तो अच्छा है कि पहले से आप बदल लीजिए। आपको पता है कि देखिए आपको क्या पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, पता है आपको। और ये चूंकि मीटर में इसको किलोमीटर में बदलना है, तो मीटर को किलोमीटर, तो 1000 का क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तभी तो 1/1000 किलोमीटर बराबर 1 मीटर।
तो इसका मतलब ये जितना दिया है इसमें क्या करेंगे 1000 का भाग दे देंगे। तो जैसे ही 1000 का भाग देंगे क्या हो जाएगा 4.5 किलोमीटर, क्योंकि देखो 1 शून्य 2 शून्य और 3 शून्य जब नीचे से भाग जाएगा तो यहाँ पर दशमलव आके लग जाएगा। इतना तो आपको आता ही है। तो देखिए अब ये हो गया। तो डिस्टेंस देखो बाबू 4 गुणे 1 चक्कर, 1 चक्कर किसके बराबर है 1 चक्कर 4.5 किलोमीटर के बराबर है। तो 4.5 किलोमीटर लिख दीजिए। और चाल आपको पता ही है कि 4.5 है। 4.5 अब देखिए किलोमीटर पर आवर, यदि आपको पता हो कि ये किलोमीटर में है और फिर किलोमीटर पर आवर ये भी लिख दीजिए ताकि आपको आसानी रहेगी। अब देखिए कट गया और ये हावर जो घंटा है ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये ऊपर क्या बचा 4 और घंटा ऊपर चला जाएगा। तो क्या आएगा आपका समय 4 घंटा आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हो गया समय आपका निकल गया बाबू, समय 4 घंटा। ठीक, तो इस तरह से इस सवाल को लगाएंगे। इसमें क्या है चीज़ें बाबू, इसमें आपको जो आपका ये आयत भी इसमें आपको पता होना चाहिए कि आयत की लंबाई चौड़ाई का फार्मूला कैसे निकालेंगे, उसका परिमाप निकालेंगे यदि लंबाई चौड़ाई दी गई हो, या परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग। फिर एक बेसिक आपका लगा कि समय बराबर दूरी भागे चाल होता है। तो समय बराबर दूरी भागे चाल, लेकिन यह लगाने से पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो दूरी का यूनिट होगा वही चाल का यूनिट उसके सेम टू सेम रहना चाहिए। जैसे कि ये दूरी यदि आपको मीटर में है तब तो चाल सेकंड में निकल सकती है, या तो मीटर पर सेकंड और सेकंड में हो। ठीक है, मीटर पर सेकंड, यदि चाल मीटर पर सेकंड में है तब तो आपकी दूरी मीटर में रहेगी, काम कर जाएगी। यदि आपको चाल दिया है किलोमीटर पर घंटा तो दूरी भी आपकी किलोमीटर में होनी चाहिए। तो यूनिट का थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी सवाल आपके लिए आसान है। यदि यूनिट ध्यान नहीं देंगे तो गलत कर जाएंगे। चलिए अगली सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, कुछ पशु पक्षियों के बारे में बता रहा है कि कुछ पक्षी कहाँ हैं और कुछ पक्षी घूमने चले गए हैं और नदी के किनारे वो घूम रहे हैं। तो कैसे लगाया जाएगा सवाल को, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन सवाल बहुत आसान है, फिर भी लेवल में आपके थोड़ी सी कठिन है। क्या कह रहा है कि पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर हैं तथा झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में हैं। बाकी बचे 22 पक्षी हैं भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। घोंसले में कितने पक्षी हैं? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो देखिए, सपोज कर लीजिए ये क्या है, नदी है। ठीक, आपके दिमाग में बनाना है, ऐसे नहीं बनाना, ठीक है ना, दिमाग में। और कुछ पक्षी क्या हैं, अपने घोंसले में हैं। ठीक है बाबू, कुछ पक्षी अपने घोंसले में हैं। 1/4 पक्षी वो कहाँ है, नदी के किनारे हैं। ठीक है ना, ये किनारे हैं, नदी है, इसी के किनारे आपके यहाँ पर आकर अपना मज़े कर रहे हैं। ठीक है, छुट्टियाँ मना रहे हैं। फिर आगे देखिए, झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में हैं, लेकिन कुछ पक्षी अभी अपने घोंसले में है। 1/5 जो भाग पक्षी ये बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अभी घर में हैं। ठीक है ना, ये घर में है 1/5 भाग पक्षी। ठीक है, और यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मतलब घोंसले में है, 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में है। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। बाकी जो जिम्मेदार पशु पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं, पक्षी वो घूम रहे हैं। उनकी संख्या आपको दिया है, जो पक्षी भोजन की तलाश में गए हैं, जो भोजन वाले पक्षी हैं भोजन की तलाश में, तो उनकी संख्या कितना दिया गया है, 22 दिया है। ये संख्या दी है, लेकिन बाकी क्या है, फ्रैक्शन के रूप में बताया है आपको। तब कैसे फंस जाएंगे, कैसे लगाएंगे? तो देखिए, इन सवालों में यक्स मानकर मत लगाइएगा, नहीं तो लंबा बहुत समय जाएगा आपका। तो देखिए, पहले क्या करेंगे हम बाबू, 1/5 भाग पक्षी जो ये घोंसले में है, आपसे यही पूछ रहा है कि फिर बताइए कितने पक्षी घोंसले में हैं। तो देखिए, 1/5 भाग पक्षी, देखिए 1/5 और प्लस यदि हम इन्हें जोड़ दें 1/4 जो नदी के किनारे हैं, तो जो बच जाएंगे, इतना जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें से कुल कितना होता है, कुल चीज़ें होती हैं 1, और 1 में से यदि उस चीज़ों को घटा दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। तो देखिए, 1/5 भाग पक्षी जो घोंसले में हैं और नदी के किनारे, इनको जोड़ दीजिए। अब जोड़ेंगे, देखिए पॉइंट इनका क्या है, अलग अलग है बाबू। तो हम इसे क्या करेंगे, टेलर इसको बराबर करेगा, एलसीएम निकलेंगे, कितना आएगा, 20 आएगा। 5 चौके 20 और 4 5 20, तो 1 5 5 होगा। 5 4 9/20। तो इतने पक्षी आपको पता है, ये जो दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को, मतलब इतने पक्षी कहाँ पे हैं, घोंसले में हैं और नदी के किनारे पर हैं। अब क्या करेंगे, यदि इतने हैं, इसका मतलब कितने आपका भोजन की तलाश में घूम रहे हैं, तो कुल होता है 1। कुल कितना होता है, 1। तो 1 में से यदि इसको घटा दिया जाए 9/20 को, तो आपको पता चल जाएगा 20 एक कम 20 में से 9 घटाएंगे 11/20। मतलब यदि कुल 20 पक्षी हों, मानना है हमें
यदि कुल 20 यूनिट पक्षी हो तो 11 यूनिट पक्षी जो क्या हैं वो नदी के किनारे क्या कर रहे हैं, वो नदी किनारे वो क्या कर रहे हैं, भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। जो कुल यदि 20 यूनिट पक्षी हो तो 11 यूनिट पक्षी क्या हैं, भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। तो यही 11 यूनिट की किस वैल्यू किसके बराबर दी है, 22 के बराबर दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बाबू, 2 के बराबर हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2 के बराबर हो गई। तो आप बड़े आराम से निकाल लीजिए। इसका मतलब कुल कितने पक्षी हैं, 20 यूनिट पक्षी हैं। तो 20 यूनिट पक्षी, कुल पक्षी कितने हो जाएंगे, 2 × 20, मतलब कुल पक्षियों की संख्या कितनी है, 40। और आपसे पूछ रहा है कि घोंसले में कितने पक्षी हैं, तो 1/5 भाग पक्षी कहाँ है, घोंसले में है। मतलब आप यहाँ पर लगा सकते हैं, देखिए 1/5 भाग पक्षी, 1/5 किसका, कुल पक्षियों का। कुल पक्षियों की संख्या कितनी आई है, 40। तो 40 5 8 है 40, माने 8 पक्षी कहाँ पे हैं, घोंसले में हैं। 8 पक्षी घोंसले में, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। क्योंकि यही पूछा है कि कितने पक्षी घोंसले में कितने पक्षी हैं। तो आपका आंसर है 8, जो आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो इस तरह से सवालें लगेंगी। और भी आसान तरीका है लगाने का, लेकिन वो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा बाबू, हम इन्हीं को कन्वर्ट कर देते हैं। हमने आपको इसलिए इस तरह बताया क्योंकि यदि आप ये दोनों पक्षी जोड़ देते हैं बाबू, तो ये 9/20 पक्षी जो होंगे वो घोंसले और नदी किनारे हो जाएंगे। बाकी जो पक्षी, मतलब कुल यदि 1 होता है तो 1 में से बाकी घटा देते हैं, तो उन पक्षियों की संख्या, मतलब ये 11/22 के बराबर होगा, 11/20 के बराबर होगा। ये जो 22 है ये किसके बराबर है, 11/20 के बराबर है। तो हम इसे यही कहते हैं कि 20 यूनिट में से 11 यूनिट पक्षी क्या हैं, भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। यदि कुल 20 यूनिट पक्षी हो तो, एक्चुअल में नहीं है। तो वही 20 यूनिट पक्षी में से 11 यूनिट, तो 11 यूनिट की वैल्यू 22 के बराबर हो गई है। और जब 11 यूनिट 22 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 11। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। फिर वही यदि कुल पक्षी 20 हैं तो 20 यूनिट मतलब ओरिजिनल पक्षी कितने थे, तो ये 2 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। मतलब ओरिजिनली आपके पास 40 पक्षी रहे होंगे। और पूछ रहा घोंसले में कितने रहे हैं, तब 40 का क्या है, 1/5 हिस्से पक्षी क्या है, घोंसले में है। बड़े आराम से निकल गया। इस तरह से लगा लीजिए। x मानकर चलेंगे तो थोड़ा कठिन होगा, सवाल लेंदी जाएगी और परीक्षा में आपका समय खराब होगा। जब परीक्षा में समय खराब होगा तो आप क्या कर जाएंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस कर जाएंगे, आपके कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, वो चीज़ सही। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने है, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है बाबू, कह रहा है कि एक वर्ग। अब आपके सामने देखिए वर्ग बनाने से पहले आपको जानना चाहिए कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यह भुजा, यह भुजा, यह भुजा, यह वर्ग है। क्या है, चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो चारों भुजाएं जब बराबर होंगी बाबू तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4 × भुजा। क्योंकि भुजा 4 बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × भुजा आ जाएगा। और यह इसका परिमाप किसके बराबर है, एक ये आयत के बराबर है। कह रहा है सवाल में कि इसका परिमाप एक आयत के बराबर है। और आपको हमने अभी बताया था कि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर। सारी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। और सभी भुजाएं किसके, समकोण पर मिलती हैं। सभी भुजाएं कहाँ मिलती हैं, समकोण पर मिलती हैं, चाहे वर्ग की हों चाहे आयत की हों। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी जानते रहिए। अब आगे क्या कहा है, कह रहा है कि वर्ग की भुजा 16 मीटर है। वर्ग की भुजा आपको दे दिया है 16 मीटर और आयत की लंबाई 18 मीटर है। आयत की लंबाई आपको दे दिया 18 मीटर, तो यह भी क्या हो जाएगा, 18 मीटर। लेकिन यह चौड़ाई आपको नहीं दिया है, शायद यही पूछ रहा है, क्योंकि अब पूछने को रह क्या गया, चौड़ाई तो रह गई। क्या पूछा है, आयत की चौड़ाई। तो ठीक है, 18 मीटर ये दे दिया। 16 मीटर, तो यह भी क्या होगा, 16 मीटर। यह भी 16 होगा, यह भी 16 होगा। कहा क्या है, परिमाप दोनों का बराबर है। तो देखो आयत का परिमाप, अभी हमने आपको बताया था कि आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपको क्या करना है, इस वाले को इसके बराबर कर देना है। तो करिए, 4 × भुजा। देखिए 4 × भुजा, भुजा किसके बराबर है, 16। 16 के बराबर है ना, 16 मीटर। 16 मीटर, तो 4 × 16, यह बराबर किसके है, 2 कोष्ठ में लंबाई, लंबाई कितना दिया है, 18 प्लस चौड़ाई नहीं दिया, यही तो पूछ रहा है आपसे। तो बस हो गई कहानी। 4 × 16 ऐसा ही रहने दो, ज़रूरत ही नहीं है। गुणा करोगे फिर भाग
आएगा, कटेगा, क्या जरूरत है कट इसको गुणा करने की। फिर 2 से देखो, 2 का इसमें क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है यहाँ पे कोष्टक में गुणा होता है बाबू। तो ये 2 क्या हो जाएगा, अब 18 तो चौड़ाई में जोड़ेंगे नहीं, चौड़ाई कोई अंक है पता ही नहीं है, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। इधर 18 प्लस चौड़ाई ऐसे ही रहने दो, लेकिन 2 का क्या होगा, इधर आकर भाग होगा। तो 2 चूँकि गुणा है इसमें, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ चिन्ह यदि नहीं रहता है तो क्या मान के चलते हैं कि गुणा ही है, गुणा ही रहता है। तो इधर आकर क्या हो जाएगा, उस चिन्ह का गुणा है तो इधर आकर भाग में बदल जाएगा। तो देखिए अब 2 से काट दीजिए, 4 को काटेंगे 2, 16 दूनी 32, और 18 देखो बाबू 32 बराबर 18 प्लस चौड़ाई। अब देखिए 18 इसमें प्लस में है और इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 32 माइनस 18 बराबर चौड़ाई, तो आपकी चौड़ाई निकल गई। तो 32 में से 18 घटा दीजिए, देखिए 12 में से 8 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है ना, 1 कम हो जाएगा तो 14 आ गया, 14 मीटर। तो देखिए आपके किस ऑप्शन में 14 मीटर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल रहा है। तो इस तरह से हमने इस सवाल को भी हल कर लिया आसानी से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, थोड़ी आसान